गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों, मैं केडी प्रसाद। कहेंगे सर मैं तो चेहरा से पहचान लेता हूँ आप केडी प्रसाद हैं। तो जी हाँ, जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मैं केडी प्रसाद हूँ। और आज प्रैक्टिकल नॉलेज में आपके सामने हम कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे, जिससे आपका कुछ नॉलेज डेवलप होगा और फ़ायदा होगा। तो बच्चों, आज की प्रैक्टिकल नॉलेज में हम आपको मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करके दिखाएंगे और प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप छोटा सा नॉलेज जान लीजिए, मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं। ये सिंपल सब कुछ जानता है, एक वैसा मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो, उसे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। या जो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में कहते हैं। हालांकि जब रेगुलर लेक्चर हम पढ़ाते हैं इस टॉपिक में, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन करके दिखाते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फेरो, पारा और डाई। तो उस लेक्चर में हम पूरी क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन आज आपको हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। अब रहा सवाल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। तो एक वैसा मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा कुछ भी अपना इफेक्ट ना शो करे, जो मैग्नेट के द्वारा अपना कुछ भी इफेक्ट शो ना करे। अगर मैग्नेट में सटा दे तो पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसे दूर ले जाओ तो पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वैसे मटेरियल का नाम होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जिसके एग्जांपल में आपका प्लास्टिक है, पेपर है, वुड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों। हाँ, मैं आपको छोटा सा बात बता देना चाहता हूँ, अब आपके बीच में लर्निंग ऐप भी आ चुका है, उस ऐप के बारे में जान लीजिए। और लर्निंग ऐप का नाम है IIT कैंपस बाय केडी सर। IIT कैंपस बाय केडी सर। और वेबसाइट के बारे में तो पहले से जान रहे हैं बच्चों, जो वेबसाइट बहुत ही फेमस है और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इसके बारे में स्टडी भी कर रहा है। तो आज हम आपको मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में डिफरेंशिएट करके बताना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट की ओर। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर बच्चों। तो देखिए, आपके यहाँ पर इस टेबल पर रखा हुआ कुछ पदार्थ है जो हमारे बेटे के द्वारा अरेंज किया गया है। उसका साइंटिफिक व्यू हमेशा रहता है, तो उन्होंने कुछ अरेंज करके दिया है और इसी बारे में बोला पापा आप कुछ बताइए। तो लीजिए अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये साइड में जो आप देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, ये देखिए आइसक्रीम स्टिक है, आइसक्रीम स्टिक जिसे आप कहते हैं। तो नहीं, वुडन हो गया, ये भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। और ये भी देखिए आपका कूट आपके बीच में सामने में है, ये पेपर कूट है, ये भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। और इधर देखिए प्लास्टिक कट्टर क्या क्या व्यवस्था करके लाया है, ये वही आपके सामने रख रहा हूँ और हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। और यहाँ देखिए वो इसका खिलौना दिए थे, उस खिलौना के बीच में क्या किया है, ये गाड़ी से चक्का निकाल के ला दिया है। बोला पापा इसके बारे में बताइए आप। और इधर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कॉइन है भाई, पैसे की बात हो रहा है। पैसा बात हो तो थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। आदमी पैसा से चिपकता है और मैं दिखाना चाहता हूँ पैसा आज कैसे मैग्नेट से चिपकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरा आपका एक आयरन का छोटा सा रड का ये स्टिक जैसा ही है। और यहाँ पर कुछ डस्ट है जो मैग्नेटिक डस्ट है, लेकिन ये प्लास्टिक के अंदर में है और मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें कैसा अट्रैक्शन होता है। और आपके पास में देखिए एक छोटा सा मेरा मित्र ने दिया था, उनके साथ ही ख़राब हो गया था। बोला लीजिए सर इससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए और बच्चों के बीच में शेयर कीजिए। यहाँ पर हाँ, मैग्नेट को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। सबको पता है नेचुरल मैग्नेट का शेप और साइज़ इरेगुलर होता है और साथ ही साथ वो बहुत ही वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रखता है। मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसको हम लोग लोड स्टोन के नाम से जानते हैं। इसका शेप भी देख लीजिए बच्चा, ये आपका नेचुरल मैग्नेट है और बिल्कुल ही उखड़ा खबड़ा आप नज़र आ रहा है, पत्थर है। और इधर आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है और इसमें भी लगा हुआ आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये लगता है कि साउंड बॉक्स से निकाला गया चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ मैग्नेटिक मटेरियल कैसे अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके साथ, ये नेचुरल मैग्नेट है, इसके साथ में क्या अट्रैक्शन रिपल्सन होता है ज़रा आप गौर करेंगे। पहले मैग्नेटिक मटेरियल देखिए, इसको लाते हैं, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होता है। अब इसके साथ अगर कॉइन भी ला के दिखाएं आपको, कॉइन में दिखाता हूँ, ये नेचुरल मैग्नेट के साथ दिखा रहा हूँ कॉइन का, तो कुछ भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है क्योंकि बहुत ही वीक है। हाँ, अगर इसी बड़ा साइज रहेगा थोड़ा सा अट्रैक्शन आपको शो करेगा। मतलब नेचुरल मैग्नेट के पास में बहुत ही वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पाया जाता है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले छोटा सा मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन रिपल्सन आपको दिखाता हूँ, फिर बड़ा दिखाएंगे तो आप देख पाइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने सिक्का को रखा और कैसे ये
इसको होल्ड कर लिया। अब मैं इसके साथ रख रहा हूँ, देखते हैं इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं। देखिए होल्ड तो कर रहा है लेकिन गिरने का पूरा पूरा चांस है। लेकिन मैं इसी चीज़ को बड़ा मैग्नेट में दिखाऊंगा तो आप देखिएगा बच्चों कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। और देखते हैं सिक्का लटका के क्या होता है। इसको लटकाते हैं, लटक तो रहा लेकिन लगता गिर जाएगा। देखिए गिर गया बच्चा हो। चलिए उसके बारे में बात नहीं करना है। यहाँ पे सपोर्टिंग पर्सन है, वो हमको लाख दे देंगे, निश्चित रूप से दे देंगे और हम उसको प्राप्त कर लेंगे। तो चलो भाई, ये यहाँ देख रहे हैं इसके द्वारा कम एट्रैक्शन रिपल्सन होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक और मैग्नेट है छोटा सा, उसके द्वारा रिपल्सन करके दिखाता हूँ। सिक्का तो हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, अगर इसके साथ इसको लाते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, होल्ड किए हुए है। इसके साथ इसको लाते हैं, ये भी अट्रैक्शन हो रहा है, होल्ड किए हुए है। अगर इसके साथ ये भी लाते हैं, देखो इसका भी अट्रैक्शन हो रहा है। बच्चों सबको पता है ये प्लास्टिक जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके अंदर में डस्ट है, वो मैग्नेटिक है और निश्चित रूप से अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ये छोटा सा मैग्नेट के साथ आपने देखा। चलो बड़ा मैग्नेट के साथ दिखाता हूँ और बड़ा सुंदर डायग्राम आपको देखने का मौका मिलेगा। यहाँ देखिएगा कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। देखिएगा जरा गौर से देखिए, खींच लिया पट सवार, कितना स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा मटेरियल है बताओ तो। देखो ये कैसे खींच लेगा। पैसा चिपक रहा है मैग्नेट से और आदमी चिपकता है पैसा से, मतलब आदमी भी चिपक रहा है मैग्नेट से। आप ही समझ सकते हैं बच्चों। और अब दिखाता हूँ, इसको दिखाता हूँ। ये छोटा वाला छोड़ नहीं रहा है। यहाँ देखिएगा कैसे चिपक रहा है, कैसे खड़ा हो गया, देख लीजिए। और अब दिखाता हूँ इसके ऊपर में ऐसे चिपका करके। चलो एक डायग्राम आपको बनाता हूँ, कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रखा मैंने कॉइन, अरे इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर रखता हूँ, इधर चल जाता। मैग्नेट रियल में यहाँ पर है ना। अच्छा इसको ऐसे मैं कर दिया। अच्छा ठीक भाई, यहाँ पर क्यों नहीं चिपकेगा, जरूर चिपकेगा। इसको चिपका के ही छोड़ेंगे, वहाँ भी मैग्नेटिक मटेरियल है। और अब देखिए इसको भी अट्रैक्ट कर लिया। ये क्या हुआ, मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटाइज्ड हुआ और ये मैग्नेटाइज कर रहा है इसको। और अब देखिए यहाँ पर रख रहे हैं, ये मैग्नेटाइज किया इसको। ज़रा सोचिएगा, एक मैग्नेट जो है कॉइन को मैग्नेटाइज किया, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया होगा। अब वो मैग्नेटाइज किया दूसरा को, निश्चित रूप से थोड़ा कम आया होगा। ये मैग्नेटाइज किया इसको, इसमें थोड़ा कम आया होगा। अब यहाँ पर रख रहे हैं, इस पर थोड़ा सा और कम आएगा। अब ज़रा सोचिए, इसको मैं पलट के दिखा देता हूँ। इसको जैसे पलटेंगे ये गिरने लगता है, लेकिन इसको मैं आपको होल्ड करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर हम फिजिक्स का एक कंसेप्ट लगाना चाहते हैं कि क्या कंसेप्ट होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर ये हैंग कर रहा है। अब देखते रहिएगा, यहाँ पर हैंग कर रहा है। बताओ आप लोग, यहाँ कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये जो कॉइन लटक रहा है तो नीचे काम कर रहा है ग्रेविटी फोर्स, लेकिन ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट किए हुए है। दैट मीन्स यहाँ काम कर रहा है ग्रेविटी फोर्स, बैलेंस हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स से। तो बच्चों ये कॉइन जो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ये आपका आयरन जो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। तो इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है या मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होता है, उसे मैग्नेटिक मटेरियल हम कहते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे ये आपका वुडन प्लेट है, वुडन स्टिक है, प्लेट नहीं, इसको लगाते हैं, क्या कोई अट्रैक्शन रिपल्सन होता है? बिल्कुल नहीं होता है, छोड़ देंगे गिर जाता है, मतलब ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। पेपर के साथ जाइए, पेपर रखता हूँ, कुछ भी नहीं होता है, वो गिर जाता है, यानी वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर हम यहाँ पर लाते हैं ये पेपर का जो ये आप क्या इसको बोलते हैं जी, कुट बोलते हैं ना, चलो इसको रख देता हूँ यहाँ पर, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा। तो सो दीज आर द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक मटेरियल एंड सेकेंड इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन है बताओ भोलो बाबू, बताओ भोलो बाबा, बताओ 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 बताओ। कहेंगे सर स्टील है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर, इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल को आप देखिए और इसका साउथ पोल को देखिए। यहाँ पर जो कॉइन रखेंगे, देखो हम यहाँ गिराते हैं, कहाँ चला जाता है, ये तो गिर गया बच्चा। मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये गिर जा रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इसके साथ देखिए, अरे ये तो लटक गया, इसके साथ गिराएंगे, ये देखिए कैसे गिरा रहा है, देखते रहिए, लटक गया। मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने की क्षमता ज़्यादा है, इसका मैग्नेटिक पावर ज़्यादा है। छोटा मैग्नेट में मैग्नेटिक पावर कम है, यानी हर मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर अलग अलग होता है। जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग डेवलप करने की क्षमता होता है, वो पदार्थ को दूर से भी अट्रैक्ट कर लेता है। और ये छोटा मैग्नेट है, नन्हा मैग्नेट है, इसलिए इसमें उतना अट्रैक्शन नहीं होता है। तो मैं आप समझ सकता हूँ, हम ओवरऑल यही कहेंगे, एक वैसा पदार्थ जो मैग्नेट के द्वारा, देखो इसको लटका देता हूँ, यहाँ चिपक गया, भाग रहा था। एक वैसा पदार्थ
जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और एक वैसा पदार्थ जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ देखिए, हमसे भी कोई बच्चा पढ़ता है, वो भी बच्चे लोग पढ़ाता है, तो हमसे कुछ सीखा, उससे जो पढ़ रहा हो उससे भी कुछ सीख रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, जब ये अट्रैक्ट किया और इसके साथ में जब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, जब इसके साथ चिपकाते हैं तो अट्रैक्शन थोड़ा धीरे हो जाता है, मतलब जितना इसको मैग्नेटाइज किया ये उतना उसको मैग्नेटाइज नहीं कर पाया। यानी हम अगर किसी बच्चा को पढ़ाएं और वो बच्चा अगर किसी को पढ़ा रहा है तो उतना बढ़िया नहीं पढ़ा सकता है। क्यों भाई? हम जितना उसको नॉलेज दिए उसका कुछ परसेंट नॉलेज दिया। इसी प्रकार से मैग्नेट में भी होता है कि यानी बड़ी सीधी सी बात है, एक मैग्नेट जितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका छोटा सा यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है। तो जो मैग्नेट के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है दैट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और जो अट्रैक्ट नहीं होता है वो कहलाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो प्यारे बच्चों, ये नॉलेज, और हाँ ये भी समझिए, नेचुरल मैग्नेट में पावर बहुत ही कम होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट का शेप साइज अलग होता है, अपने हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ देखिए मैग्नेट दूसरा मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट करता है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा वो वीक मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा, और जो वीक मैग्नेट रहेगा स्ट्रॉन्ग को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसी साइड में जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा नॉलेज मैं देना चाह रहा था, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्लासिफिकेशन कैसा होता है। और हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से ये छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप भी कोशिश करो। तो जब एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपको भी सिखाऊं और हम भी सीखते चला जाऊँ, और ये हमारा कोशिश रहेगा आगे भी जारी। हाँ, रेगुलर जो क्लास होता है बैचेस का, उसमें आपका मैं फिजिक्स का थ्योरी, न्यूमेरिकल और कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व करते रहता हूँ और वो चलाते रहेंगे, लेकिन छोटा छोटा बीच में आपका हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते रहेंगे। तो आज के लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सर।